राज्य के लिए, अपने शिक्षकों के लिए आवाज उठाना ही उठाना है। उसमें निडरता है, कोई डर नहीं है मेरे अंदर। और मैं जानता हूं जब एक मनीष कश्यप पत्रकार जैसे होके व्यक्ति, जो एक अलग श्रेणी के होके, एक अलग पत्रकारिता का एक नया न्यू देने वाले व्यक्ति नहीं डरे, तो और हम क्या डरेंगे। हम तो एकदम आप लोग के साथ कंधे से कंधे मिला के एक एक कदम चल रहे हैं, और हमेशा मेरी लड़ाई जारी रहेगी जब तक कि भाषा की वैधता प्राप्त न हो और इसको पुनः पेपर करने की मुद्दा सामने न आ जाए। और एक ऐसा जगह, एक ऐसा स्थान जहां पे सबको न्याय मिलना चाहिए, वहां पे अन्याय हो रहा है शिक्षकों के साथ। और उन शिक्षकों का मैंने आज दर्द देखा जिनका लास्ट एज है और 1.0 में अपना आवेदन किए थे, और मात्र डेट ऑफ बर्थ के कारण छट रहे हैं, केवल इसलिए कि वहां पे पहले पेपर लेना था, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट से पहले डॉक्यूमेंट चेकिंग करना था, डॉक्यूमेंट चेकिंग पूर्णतः हो जाता तब जाके मेरिट लिस्ट जारी करना था। लेकिन इस प्रक्रिया को नहीं किया गया, और कई जगह आपने देखी है कि इन्होंने अपनी मनमानी किया है कि हमको बस 2 ही सब्जेक्ट का मांग है, तो 2 ही, चाहे आप अंतरराष्ट्रीय प्लेयर हो चाहे ओलंपिक प्लेयर हो, उसकी कोई भी छूट नहीं थी। मान लीजिए जो लड़का बीपीएड किया है और साथ में एनआईएस किया है, उसका कोई वरीयता यहां नहीं दिया गया, जबकि अन्य राज्यों में इसका वरीयता दिया जाता है और बिहार राज्य में भी देना चाहिए था। ऐसे ही बहुत सारे हिंदी, सामाजिक शास्त्र और हर विषयों में लोग मास्टर डिग्री तक है, डॉक्टर की भी उपाधि अर्जित कर चुके हैं, उनको भी उनके आधार से छूट देना चाहिए, उसके आधार से नंबर देना चाहिए, तब जाके भाषा और डॉक्यूमेंट चेकिंग तथा एक विषयवार आधार नंबर दिया जाता तो लड़कों का सिलेक्शन अच्छे से हो सकता था। लेकिन यहाँ पे किसी भी प्रकार का कहीं भी कोई भी जगह नहीं दिया गया था कि आप अलग डॉक्यूमेंट्स उसमें फिल कर सकिए। तो ये बहुत अलग है जब आपको नहीं पता है कि बीपीएससी को कि पेपर जो ले रही है उसमें क्या क्या अर्हता होना चाहिए। तो इनको कहा कि जो जो शिक्षा आयोग की जो जरूरत होगी वो आपसे मांग ले लेगा, और आप उसको वाटरमार्क के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा दोबारा, उसका वाटरमार्क जब होगा तब आपको लेके जाना होगा। भाई वाटरमार्क जरूरी क्यों है? आपने तो जगह भी नहीं दिया है, आप स्पेस नहीं दिए हैं कि जो अंतरराष्ट्रीय प्लेयर है चाहे अन्य योग्यताएं अर्जित किया है उनको डॉक्यूमेंट चेकिंग हो, उसमें वाटरमार्क की जरूरत क्या है? उसका जो अपना डॉक्यूमेंट्स वो लेके जाएगा वहां पे शिक्षा आयोग के सामने, और शिक्षा आयोग उसको मान्य करेगा अमान्य करेगा, उसके ऊपर निर्भर करिए। आप वाटरमार्क करके एक निश्चित दूरी पर तय कर देते हैं कि नहीं इससे आगे आपको नहीं बढ़। टीआरई 1.0 का लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा है और लगातार मांगे जारी हैं, और हमारा बीपीएससी टीआरई 2.0 में भाषा की वरीयता को लेकर सभी लड़के कोर्ट में अर्जी डाल चुके हैं, और पहला सुनवाई यही है कि इस भर्ती प्रक्रिया पे रोक लगाई जाए, उसके बाद भाषा को अर्हता को देखते हुए इस पे कार्य किया जाए, जो नए तरीके से रिजल्ट जो है या तो उसको बनाया जाए या तो फिर आप पूरी धांधली प्रक्रिया को देखते हुए इसको पूरा रद्द कर नई सिरे से इस भर्ती प्रक्रिया को आयोजन करने की कृपा किया जाए। तो ये प्रदान किया जाएगा। इंपॉर्टेंट ये रखता है कि अब जब भी कोर्ट खुलेगा सबसे पहले भर्ती पे रोक लगाना हम सभी की एक जरूरत है, और भर्ती प्रक्रिया में जब तक रोक नहीं लगेगी तब तक कोई भी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाएगी। भाषा अर्हता सबसे इंपॉर्टेंट है, और कई जगह उर्दू की जगह हिंदी का पेपर सॉल्व करवाया गया था, वहां पे भी बहुत अधिक बच्चों को परेशानी हुआ था, क्योंकि वो तो उर्दू की तैयारी करके आए थे, हिंदी की तो तैयारी किए नहीं थे। इसके कारण ये भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने की भी कई जगह मांगे चलेंगे। अभी तक 2 ही ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो कि कोर्ट पहुंचे हुए हैं, जो कि उर्दू के हैं, उर्दू विषय है उनका, लेकिन हिंदी का पेपर प्रश्न पत्र उनसे हल कराया गया था। तो ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने उर्दू का पेपर दिया था, उनको सभी लोगों को उनका सपोर्ट करने के लिए कोर्ट पहुंचना चाहिए। जब भी हमारा कोर्ट खुले वहां पे अपनी उपस्थिति दर्ज करा के इस भर्ती प्रक्रिया में पूरा निष्पक्ष जांच की बात करनी चाहिए। और इस समय आपको ताजा अपडेट बता दें कि बीपीएससी टीआरई 1.0 के लिए लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा है, और सीधा अपील यही हो रहा है कि अब सुनवाई उसी मुद्दे पे हो, मुख्यमंत्री साहब साफ आए, सामने आए और इस भर्ती प्रक्रिया को सापेक्ष अच्छे तरीके से करें, क्योंकि इनके प्रति जो हमारे पाठक साहब हैं उनके प्रति हजारों शिकायतें दर्ज हैं पूर्व से भी, और लगातार टीचर अपनी शिकायतें दर्ज करा रहे हैं, जहां पे न्यू शिक्षक परेशान है, जिनके अंदर योग्यता होते हुए भी अयोग्य घोषित कर उनको रोडों पे छोड़ दिया गया है। जो अयोग्य हैं उनको शिक्षा दिलाने के लिए स्कूलों में बुला लिया गया है, वो तो परेशान है ही हैं, और साथ में स्टूडेंट भी बहुत अधिक परेशान है। उनके स्टूडेंट के परेशान होने के कारण उनके अभ्यर्थी जो इस योग्यता को पूर्ण करते हैं वो भी परेशान है, उनके गार्जियन भी परेशान है। जहां भाषा अर्हता को शून्य किया है आपने, और कब शून्य किया? जब पेपर पूरा गेम खत्म हो गया, सारा चीजें क्लोज हो गई, उसके बाद आप जीत डिसाइड करते हैं कि नहीं अब रन के आधार पर जीत नहीं होगा, अब मैं जो जबरन नया रूल लगाऊंगा उसके आधार पर जीत होगी। तो ये कतई पूरे बिहार को बर्दाश्त नहीं है, और बिहार इस पे दिखाएगा कि बिहार में केवल एकलौता सरकार चलेगी, चाहे जो चला ले। बिहार में डबल लगाम की सरकार नहीं चलने देंगे हम, और ना हमारे शिक्षक अभ्यर्थी चलने देंगे। अगर मुख्यमंत्री हमारे
नियुक्त कोई भी होगा तो हम उससे भी यही आह्वान करेंगे कि आप ही सरकार चलाएं और आप द्वारा चुने हुए जो शिक्षार्थी हैं वही आगे आए। भाषा अर्था सबसे अधिक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। उसके साथ साथ ये कुछ लोगों का कहना है कि आप पटना नहीं पहुंच रहे हैं। हमने अभी कुछ दिन पहले कुछ समय के लिए मैं पटना गया था अपने दाखिले के लिए, अपने कागज के लिए, अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा मुद्दा बहुत भयानक है। मैं सबसे भिड़ चुका हूं और मेरे बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी होगी तो वो लोग हमारे शिक्षार्थियों को गलत दिशा की ओर मोड़ने के लिए हमारे साथ कोई भी गलत व्यवहार कर सकते हैं। इसलिए मैं कुछ समय के लिए गया और आप इंतजार करें, बहुत जल्द फिर उम्मीदें बढ़ रही हैं पटना आने की। तो मेरी जरूरत है पटना को, तो मैं जरूरत के लिए मैं पटना जरूर आऊंगा और लगातार मैं पटना छोड़ के, चाहे अपना राज्य छोड़ के भागा नहीं हूं। हमको कुछ समय के लिए यहां रखा गया है, यहां के बाद फिर मेरे को पटना आना ही है और अपने राज्य के लिए, अपने शिक्षकों के लिए आवाज उठाना ही उठाना है। उसमें निडरता है, कोई डर नहीं है मेरे अंदर। और मैं जानता हूं जब एक मनीष कश्यप पत्रकार जैसे होके व्यक्ति, जो एक अलग श्रेणी के होके, एक अलग पत्रकारिता का एक नया न्यू देने वाले व्यक्ति नहीं डरे तो और हम क्या डरेंगे। हम तो एकदम आप लोग के साथ कंधे से कंधे मिला के एक एक कदम चल रहे हैं और हमेशा मेरी लड़ाई जारी रहेगी जब तक कि भाषा की वैधता प्राप्त न हो और इसको पुनः पेपर करने की मुद्दा सामने न आ जाए। और जब तक पुनः पेपर नहीं होगा, चाहे भाषा की वैधता नहीं मिलेगी, तब तक मेरी लड़ाई जारी रहेगी। जय हिंद।